कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। वहीं मौसम कार्यालय ने 25 जनवरी तक खुश्क मौसम का पूर्वानुमान जताया है। श्रीनगर में अभी भी पारा -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुलमर्ग में -3.5 और वहीं पहलगाम में -6.3 डिग्री सेल्सियस पारा इस वक्त बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सूखे की है। इसके चलते कश्मीर में कई जल स्रोत अपने स्तर से नीचे पहुंच गए हैं। अंजुमन औकाफ ने कश्मीर में सूखे जैसी स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है। और साथ ही अगर लद्दाख की बात कर लें तो लद्दाख में धूप खिली हुई है। पिछले साल के हिसाब से यहां पर सर्दी नहीं पड़ रही है। और लद्दाख का ही रुख करते मोरूफ स्टेंजन हमारे साथ वहां से जुड़े हैं और घाटी से हमारे साथ इरफान काजी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लद्दाख का रुख करेंगे। मोरूफ, बिल्कुल उल्टा मौसम बीते साल के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस वक्त लद्दाख में देखने को मिल रहा है। धूप वहां पर खिली हुई है, जबकि बर्फबारी होनी चाहिए थी, बारिश होनी चाहिए थी, ठंड होनी चाहिए थी, लेकिन चिलचिलाती हुई धूप वहां पर पड़ रही है। किस तरह से टेम्परेचर वहां पर देखा जा रहा है मोरूफ? जी हाँ जस्मीन, तो यहाँ पर लद्दाख में तो इस बार विंटर जैसा नहीं लग रहा है। सभी लोगों का यही कहना है कि इस बार मौसम बहुत ही गर्म रहा। तो लोगों का शिकायत है कि बर्फबारी नहीं होने से तो समर अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बर्फबारी बिल्कुल ही नहीं हुआ। जैसे कि हमने 2 दिन पहले बताया था कि अभी तक बर्फबारी नहीं हुआ, नवंबर में ही हुआ। अब एक्सपेक्टेशन है 17 को थोड़ा बहुत होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक जनवरी और दिसंबर में बिल्कुल बर्फबारी नहीं है। तो लोग बहुत परेशानी। यहाँ मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मौसम सर्दियों में ऐसा मौसम कभी देखने को नहीं मिला इस बार। हालांकि कल की टेम्परेचर बताऊं तो -9 पॉइंट कुछ 5 डिग्री था। तो अभी तक मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर 12.5 डिग्री पड़ा। लेकिन पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त -17-18 हुआ करते। तो इससे लोग बहुत परेशान है। जी जैस्मिन। बिल्कुल मोरूफ, सही मायने में अगर कहा जाए क्लाइमेट चेंज का जो असर है, ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है, वो लेह लद्दाख में देखने को मिल रहा है। जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वहां पर, उनका क्या कहना है इस मौसम को लेकर? क्या वो चिंतित हैं अपनी फसल को लेकर? और जो बागवान हैं उनका क्या कुछ कहना है वहां पर? बिल्कुल, फार्मर और सारे लद्दाख के अवाम तो बहुत परेशान है, क्योंकि जब सर्दियों में बर्फ नहीं पड़ेंगे तो समर में जो पानी की किल्लत हो जाएंगे। इसलिए इस वक्त जगह जगह दुआ किया जा रहा है कि प्रेयर किया जाए ताकि रेनफॉल हो। तो फार्मर बहुत चिंतित है इस वक्त, इस जो मौसम को लेके। इस वक्त आपको बता दूं कि जोजिला की रोड बंद हुआ करते थे, लेकिन अभी बर्फबारी ना होने के कारण लेह और श्रीनगर की रोड भी कनेक्टेड है। तो एक तरफ से तो अच्छी खबर है कि रोड कनेक्टेड है, लेकिन दूसरी तरफ लोग बहुत परेशान है कि ऐसे विंटर में जब बर्फबारी नहीं होने से लद्दाख के लोगों के लिए बहुत चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि जो बर्फबारी होने के कारण ग्लेशियर फॉर्म होता है। तो इस वक्त बर्फबारी नहीं होने से तो समर में पानी की किल्लत हो जाएगा। तो ये जो मौसम एक तरफ से गर्म है, लेकिन लोग बहुत परेशान है कि दुआ किया जा रहा है जगह जगह, की प्रेयर किया जा रहा है कि बर्फबारी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल मोरूफ, और अगर ये कहा जाए कि तूफान से पहले की शांति है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस कदर मौसम बदल रहा है और मौसम में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, ये साइन अच्छे नहीं आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। मोरूफ, आपका मैं दोबारा रुख करूंगी, प्लीज बने रहें। और श्रीनगर से हमारे साथ इरफान काजी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इरफान, श्रीनगर में भी कमोबेश यही हाल है कि जहां रास्ते बंद हो जाते थे, मुगल रोड पूरी तरह से बंद होती थी, बर्फबारी भारी भरकम होती थी, श्रीनगर के आसपास के कश्मीर के जो इलाके हैं वो इस कदर बर्फ से ढक जाते थे कि अगर लोगों को मेडिकल सर्विसेज का इस्तेमाल करना होता था तो हेलीकॉप्टर्स की स्पेशल मांग लोगों ने की थी। लेकिन इस बार इस तरह के हालात बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल जस्मीन, बताना चाहूँगा कि हालात जो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल अलग हैं, और जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय तो है ये, क्योंकि अगर बात कर ली जाए महकमे ज़राअत की, अगर बात कर ली जाए महकमे सयाहत की, तो तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बारिश हो, जल्द से जल्द यहाँ पर बर्फबारी हो। सिर्फ महकमे सयाहत या ज़राअत या यहाँ के जो लोग हैं वही परेशान नहीं, जो सयाह जो लोग आते हैं मुख्तलिफ मकामात से हिंदुस्तान के, वो
वो भी जो है चाहते हैं कि जो बर्फबारी हो उसका जो नज़ारा हो वो हम देखें, क्योंकि देखिए जब बर्फबारी होती है कश्मीर के अंदर तो कश्मीर की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लग जाता है। हमारे साथ इस वक्त कुछ सयाह मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? सर हम राजस्थान बीकानेर से आए हैं। मेरा नाम भवानी शंकर खत्री है सर। अच्छा। और हम लोग श्रीनगर आकर के कैसा लगा, कश्मीर आकर कैसा लगा? सर श्रीनगर जिसे कहते हैं जन्नत, सुना था आज तक, लेकिन आके देखा वास्तव में जन्नत है। हाँ, कुछ कमियां हमें महसूस हो रही है बर्फ की। हम स्नोफॉल का सोच के आगे आए थे, लेकिन वो हमें मिला नहीं, इसका हमें बहुत खेद है। अगर वो मिलता तो वास्तव में पूरा जन्नत मिल जाता। अच्छा, तो मतलब ये कि आप चाह रहे थे कि जो बर्फबारी हो वो देखने को मिले, तो कहाँ जाना हुआ? पहलगाम और गुलमर्ग की तरफ जाना हुआ? नहीं, गुलमर्ग आज हमारा है, अभी हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं। हम निकल रहे हैं जस्ट गुलमर्ग के लिए। हम वहाँ पहलगाम होके आगे सोनमर्ग होके आगे। सोनमर्ग में बर्फ जितना सोचा था उतना मिला नहीं। जो एक्टिविटीज थी वो भी बंद थी, तो वो चीजें थोड़ी सी कमी रह गई हमारी। यहाँ पर आपने बोट हाउसिंग की है? यस, ये वो चलता फिरता घर जिसे कहते हैं ना, वो आज यहाँ के देख लिया कि वास्तव में चलता फिरता घर है। तो आपका नाम क्या है? नाम बताओ। सानवी खत्री। मजा आया? आप क्या कहेंगे? मेरा नाम कशिश है। यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा, बट स्नोफॉल नहीं मिला। जितनी बर्फ सोचा था उतना नहीं मिला। बाकी आज गुलमर्ग जाके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो गुलमर्ग जाने का इरादा है, वहाँ पर गंडोला राइड करेंगे? यस, बिल्कुल। जी कैसा लगा यहाँ का नज़ारा? लोग कहते हैं कि ये जन्नत है, तो यहाँ पर आकर के कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल जन्नत है, ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बट थोड़ा सा स्नोफॉल मिलता तो ज्यादा अच्छा लगता। यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं जैसे स्नो नहीं हुई तो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये तो दिक्कत है कि खुश्क मौसम की वजह से जो बीमारियां हैं, खांसी वासी जो है वो ज्यादा उभर जाती है। कुछ और भी हमारे साथ जो है सयाह हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, कहाँ से आए हैं? जी सर, दिल्ली से आए हम। अच्छा, दिल्ली से आए हैं, तो यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है? सर्दी कैसी है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, और सर्दी की वजह से ही आते हैं यहाँ पर, बर्फ़ की वजह से आते हैं। स्नोफॉल नहीं हुआ इस बार, हुआ था बता रहे हैं लोग 15 दिन पहले हुआ था। वही बर्फ़ अभी पहाड़ों पे है, गुलमर्ग में है, सोनमर्ग में है, पहलगाम है। बाकी गुलमर्ग सोनमर्ग गए थे हम। बर्फ़ है पहाड़ों पर वहाँ, और अच्छा लगता है काफ़ी। बर्फ़ जब पहाड़ों से पिघल के नीचे आती है ना, तो नहरें जो चल रही हैं ना, उनका एक अलग ही मज़ा होता है। वहाँ बैठ के सुकून से चाय पियो, आराम से मज़ा लो, आग जला के बैठो वहाँ पर, तो काफ़ी मज़ा लिया। 3-4 दिन हो गए, और आज फ्लाइट हमारी वापसी की है। बाकी थोड़ा शिकारा में इंजॉय करेंगे अभी। अच्छा, तो रात में आप लोग बोट हाउस पे रहे? नहीं, हाउस बोट में ना हम अभी गए नहीं। वो गए इसलिए नहीं था कि सर्दी इतनी है, इसमें बताया जा रहा है कि सर्दी इसमें और ज़्यादा होती है। पानी के अंदर है ना, अब होटल में इतनी है, तो बिना हीटर के गुजारा ही नहीं है होटल के अंदर भी। तो ये समर में ठीक रहता है। मैं तो क्या दूसरी बार आया हूँ, पहले मैं स्टे कर चुका हूँ उसमें। 2017 में आया था एक बार। हाँ, लेकिन स्नोफॉल तब भी नहीं मिली और अब भी नहीं मिली। और जनवरी में मैंने टिकट करा ही इसलिए था कि वो जनवरी में मिल जाएगी। जी, तो इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत काफी टाइम बाद कि ऐसे कि इरफान, मैम आप क्या कहेंगी यहाँ की खूबसूरती के बारे में? बहुत ज्यादा खूबसूरत है, एक जन्नत जैसे बताती है ना, जन्नत ही है ये। और सभी इंसानों को आना चाहिए सुकून के लिए, टाइम बचाकर देखना चाहिए। बहुत खूबसूरत चीज है, बिल्कुल अच्छा लगा। जी जैस्मीन, जी इरफान, तो देखा आपने कि किस तरीके से जो सयाह है उन्हें भी इंतजार है कि बर्फबारी हो। जी बिल्कुल, और क्योंकि बर्फबारी नहीं मिल रही है तो थोड़े मायूस भी हैं। इरफान, आप लगातार बने रहें। एक बार जम्मू का भी रुख कर लेते हैं। राजेंद्र चिक्कू हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जम्मू में आज किस तरीके का मौसम है? क्योंकि उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो अधिकांश इलाके घनी धुंध से, घने कोहरे से आज पटे पड़े हैं। जम्मू की क्या स्थिति है और पारा किस तरह से वहां पर बना हुआ है? जी जासमीन, सही कहा आपने। जो बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया है पूरा अबर आलूदा है। यहाँ जम्मू की अगर बात करें तो मौसम अबर आलूदा है, और जहाँ कोहरे की बात करेंगे तो घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे मामूल की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा पहले भी कहा गया है, घने कोहरे की वजह से यहाँ के जो बाज़ार हैं वो देर और ताख़ीर से खुलते हैं। तो जहाँ से मार्केट की बात करेंगे तो जो
मामूल की जिंदगी के लिए जो कुछ भी अशाए ज़रूरत चाहिए वो भी काफ़ी देर से मिलती हैं, जिससे काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक मौसम की बात करेंगे तो ये बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसी खुशहाली रहेगी और मौसम के खुश्क होने से बीमारियां काफ़ी बढ़ गई हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो खांसी वगैरह लोग काफ़ी परेशान, खासकर अगर बच्चों की बात करेंगे, बच्चों में ये काफ़ी बीमारियां पाई जा रही हैं। घने कोहरे की वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हो रहा है और सुबह से अभी तक जो कोहरे की बात करेंगे तो सवेरे बहुत घना कोहरा था, अभी थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन पूरी तरह से कोहरा जो है वो हटा नहीं है। जी जासमीन। बिल्कुल राजेंद्र, आपके पीछे मैं देख पा रही हूं कि विजिबिलिटी महज 50 मीटर के आसपास की नजर आ रही है। और राजेंद्र, क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई थी, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और जो आम लोग हैं, जो कर्मचारी वर्ग है, उन लोगों को 9 से 10 बजे के आसपास घर से निकलना होता है, उनके ऊपर, उनके कामकाज पर किस तरह से असर पड़ रहा है? मार्केट पर किस तरह से असर पड़ रहा है? क्योंकि सुबह मार्केट देर से खुल रही है और शाम को फिर जब कोहरा पड़ता है तो मार्केट जल्दी बंद हो जाती है। इससे कहीं ना कहीं व्यवसाय पर भी असर पड़ा है। बिल्कुल, जहां तक वालिदैन का सवाल है वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो छुट्टियां हैं मजीद बढ़ा दी जाएं, क्योंकि घने कोहरे और ठंड की वजह से, ठिठुरती सर्दी की वजह से बच्चे परेशान हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। और जहां तक मार्केट की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, तो यहाँ कोहरे की वजह से जो ट्रैफिक मामूल का है वो मुतासिर हो रहा है और जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बिल्कुल कम आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद जब बाजारों में कोहरा छाया रहता है तो दुकानें बड़ी देर से खुलती हैं, तो बिजनेस पे जब असर पड़ रहा है कोहरे की वजह से वो काफ़ी तशवीशनाक भी हो सकता है, क्योंकि जो असर पड़ेगा तो उससे जो इकोनॉमिक के हिसाब से जो इक्तिसादी अगर पहलू से माना जाए वो काफ़ी असर पड़ सकता है। उस पे तो घने कोहरे की वजह से बिजनेस पे भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, और लद्दाख का एक बार रुक कर लेते हैं। मोरूप हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। मोरूप, क्या जो मेट डिपार्टमेंट है उसके अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई आगे आने वाले समय के लिए? क्या किसी तरह की प्रेडिक्शन स्नोफॉल की या बारिश की? क्योंकि लद्दाख में जो मौसम बना हुआ है, आपने जानकारी दी कि पिछले साल यही टेम्परेचर -17 to -19 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया था और इस साल सिर्फ -9 डिग्रीज तक ही पहुंचा है, तो हालात वाकई चिंताजनक हैं। जी हाँ, बिल्कुल जैस्मिन, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। इस बार मैक्सिमम टेम्परेचर 12.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो कल की टेम्परेचर की बात करें तो वो -9.5 डिग्री था। आपने पूछा कि मेट डायरेक्टर से भी हमारा बात हुआ, तो उनका कहना है कि ऐसे सिमिलर सिचुएशन 2017 में भी देखने को मिला, जिसमें बर्फबारी बिल्कुल ही नहीं हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो फरवरी के महीने में या बर्फबारी होने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यहाँ पर बर्फबारी गिरते है वो इस बार यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, इस कारण बर्फबारी नहीं हुआ। तो बता दूं कि यहाँ पर जो ग्लेशियर भी बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है और जहाँ तक ऊंचे ऊंचे पासेस है, जो टूरिस्ट स्पॉट है, खरदुंगला पास या चंगला पास, जहाँ पर टूरिस्ट इवन समर जून जुलाई में भी बर्फ देखने को मिलता था कुछ साल पहले, इस वक्त बिल्कुल खाली खाली, बिल्कुल ही पहाड़ों पे बिल्कुल ही बर्फ का एक भी नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये लद्दाख के लिए बहुत चिंता वाली बात हो गई, क्योंकि जो ग्लेशियर पर ही पूरा लद्दाख निर्भर रहता है, उसके जो वाटर समर में उसी से जो सिंचाई वगैरह करते हैं। तो ये लद्दाख की जो फार्मर के लिए तो खासकर बहुत ही परेशानी है। साथ साथ इससे जो आने वाले टूरिज्म पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि काफी लोग जो खरदुंगला और ऊंची ऊंची जगह पर बर्फबारी देखने को भी आता है। तो इसी तरह विंटर टूरिज्म पर भी ऐसे अगर बर्फबारी नहीं होगा तो थोड़ा बहुत असर पड़ने की उम्मीद है। जी जैस्मिन। बिल्कुल मोरूप, और श्रीनगर का एक बार रुक कर लेते हैं। इरफान काजी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। इरफान, जिस तरह से मौसम शुष्क बना हुआ है, ड्राई मौसम है, उससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बुजुर्गों और बच्चों में खासकर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तो क्या किसी तरह की कोई हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है? क्योंकि अगर नमी नहीं होगी मौसम में तो जाहिर सी बात है कि सांस से और लंग्स से जुड़ी हुई बीमारियां ज्यादा पकड़ता है शरीर। जी,
बिल्कुल जस्मीन, मौसम खुश्क होने की वजह से जो यहाँ पर जो बीमारियां हैं, ख़ास तौर से अगर सर्दी खांसी की बात कर ली जाए, कोल्ड की बात कर ली जाए, तो बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को, और इससे जो है परेशानी हो रही है। जो डॉक्टर हैं वो सलाह दे रहे हैं कि आप लोग जो है एहतियात बरतें और ज़्यादातर जो है अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर मेट डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए तो जस्मीन, मेट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि मौसम जो है 20 जनवरी तक ऐसे ही खुश्क रहेगा, बारिश नहीं होगी, बर्फबारी नहीं होगी, तो जो मौसम है वो खुश्क रहने वाला है। हालांकि हमने देखा जैसा कि कल भी श्रीनगर की जामा मस्जिद में जो है नमाज इस्तिस्का जो है वो अदा की गई ताकि बारिश हो, बर्फबारी हो। तो लोग परेशान हैं, लोग दुआ कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बर्फबारी हो, बारिश हो, ताकि जो मुख्तलिफ तरीके की जो परेशानियां लोगों को लायक है उनसे लोगों को छुटकारा मिले और इससे निजात मिले। तो लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं। और बाकी मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो सयाह हैं वो भी जो है चाह रहे हैं, वो भी दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो, क्योंकि जब बारिश होती है और जब बर्फबारी होती है तो यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ का जो नज़ारा है वो एक अलग ही रहता है, और यहाँ की जो खूबसूरती है उसमें बर्फबारी चार चांद लगा देती है। तो जो सयाह हैं वो भी जो है दुआ कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बर्फबारी और बारिश हो। बिल्कुल राजेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी जम्मू में भी क्योंकि मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, ड्राई है, ऐसे में बीमारियों का खतरा वहां पर भी बढ़ गया है, तो किस तरह से वहां पर लोग एहतियात बरत रहे हैं और जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या कुछ सलाह दे रहे हैं, कुछ एडवाइजरीज? सबसे बड़ी बात है जी वो कोहरे की और घने कोहरे की, और या माने तो ठिठुरती सर्दी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि लोग सड़कों के किनारे आग जलाकर अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली तो दे रहे हैं गर्मी करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है कि खुश्क साली की वजह से जो मौसम खुश्क है उसको काफी बीमारियों को दावत दे रहा है। सबसे बात करें तो खांसी, जुकाम, नज़ला, या अगर बात करें कोल्ड की, तो इस सब को लेके लोग काफी परेशान हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये कहा जा रहा है कि बच्चों और बुजुर्गों को बाहर जाने की सलाह नहीं दी गई है, घरों में रहने की ही सलाह दी गई है, क्योंकि इस ठिठुरती सर्दी और खुश्क जो ये मौसम है ये कई तरह की बीमारियों को दावत देता है और उससे उनके शरीर पे असर पड़ सकता है। इसलिए ये कहना है चंद जो हमारे साथ जो मुलाकी हुए जिनसे हमने बात की, तो उन्होंने यही कहा कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए यही एडवाइजरी है कि वो घर में ही रहें। और जहाँ तक बात करें काम करने वालों की, तो ज़रूरी अगर है तो घर से निकलना है, ज़रूरी है काम पे जाना, लेकिन कुछ एहतियात बरतने होंगे, जैसे गर्म मलबूसात या बाकी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी ताकि इस ठिठुरती सर्दी से दूर रहा जाए। जी जस्मीन। ठीक है राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोरूप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, और इरफान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।